दोस्तों आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस वजूद में कैसे आई। किसी भी रिवॉल्ट, ग्रुप या पार्टी की फॉर्मेशन तब होती है जब किसी एक कौम को टारगेट किया जाए, किसी एक कौम को कास्ट, रिलीजन या फिर किसी रीजन के बेस पर टारगेट किया जाए, उनको उनका हक ना दिया जाए। ऐसा ही कुछ माजरा कश्मीर में भी चल रहा था। 20वीं सदी के शुरुआत में ही कश्मीर के लोगों के दिलों में डोगरा राज के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी थी। ऐसा भी माना जाता है कि कश्मीर के मुसलमानों को रिलीजन बेसिस पर टारगेट किया गया। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि महाराजा बाहर के लोगों को यहाँ पर जॉब देता था और कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार थे। महाराजा प्रताप सिंह के दौर में कश्मीरियों ने एक मूवमेंट चलाई जिसका नारा था कश्मीर फॉर कश्मीरीज एंड स्टेट फॉर स्टेट्स पीपल्स। साल 1930 में कश्मीर के कुछ पढ़े लिखे लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं रीडिंग रूम। इस ग्रुप में बहुत सारी डिस्कशंस होती थी, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और इंडिया की 1857 की रिवॉल्यूशन। इस ग्रुप ने कश्मीर की आवाज़ लंदन तक पहुंचाई और बाहर के लोगों को कश्मीर के हालात के बारे में पता चलने लगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक ग्रुप था जो एक घर में जमा होते थे और बाकी पढ़े लिखे लोग दूसरे लोगों को आज़ादी की जद्दोजहद से वाकिफ कराते थे। इसके लीडर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके कुछ साथी। लेकिन फिर कश्मीर की तारीख में एक ऐसा हादसा पेश आता है जिसकी वजह से कश्मीरी अवाम में डोगरा राज के खिलाफ ऐसा गुस्सा भरता है कि कभी ख़त्म नहीं होता। दरअसल 13 जुलाई 1931 को सेंट्रल जेल श्रीनगर के सामने लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है। यह भीड़ अब्दुल कदीर नामी शख्स, जिस पर हुकूमत के खिलाफ बोलने का इल्ज़ाम लगा था, उसके सपोर्ट में आई होती है। जब दोपहर को नमाज ज़ोहर का वक्त होता है तो इस भीड़ में से एक शख्स उठता है और अजान देने की कोशिश करता है, लेकिन डोगरा राज का एक सिपाही उस पर गोली चला देता है। इसी अजान को मुकम्मल करने के लिए एक और शख्स ऊपर उठता है, उसे भी गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इसी तरह 22 कश्मीरी इस अजान को मुकम्मल करने के लिए शहीद हो जाते हैं। यह हादसा कश्मीरियों को बेजार करता है और वो पूरी तरह डोगरा रूल के खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए उनको एक पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। फिर साल 1932 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम था आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। इसके मेन लीडर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मीरवाज यूसुफ शाह और चौधरी गुलाम अब्बास। यह पार्टी कश्मीर के लोगों की डिमांड सामने लाने लगी, बट इसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसकी वजह से बाकी धर्म के लोग इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। फिर 1939 में शेख अब्दुल्ला इस पार्टी का नेम चेंज करके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदू लीडर्स भी इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। बट इस वजह से मुस्लिम लीडर्स खफा हो जाते हैं और एक अलग से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी को चलाते हैं। शेख अब्दुल्ला महाराजा के खिलाफ एक नारा देते हैं, क्विट कश्मीर, यानी कश्मीर छोड़ो। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाना चाहती है, बट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहती थी। आखिर 1947 में महाराजा का रूल ख़त्म होता है और कश्मीर आज़ाद हो जाता है। फिर 1951 में पहली बार इलेक्शन होते हैं और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पार्टी पूरी की पूरी सीटें लेकर कश्मीर में हुकूमत बना लेती है। शेख अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन 2 साल बाद शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। 1965 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बनाती हैं। फिर से शेख अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन 8 सितंबर 1982 को शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला संभालते हैं। तब से आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला हैं और वाइस प्रेसिडेंट इनके बेटे उमर अब्दुल्ला हैं। आज भी जम्मू एंड कश्मीर की 3 पार्लियामेंट सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा है। अब देखते हैं कि 2024 में कौन सी पार्टी बाजी मारती है।